नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुक। और दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि आज यानी कि 22 सितंबर 2023 से एशियन गेम्स जो है वो शुरू हो चुका है। और इसको लेके हाल में एक न्यूज़ आई है जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। और इस तरीके की न्यूज़ पहले भी आ चुकी है, मैं बताऊंगा आगे आप लोग को। दरअसल ये जो न्यूज़ जो अभी आई है ना, ये अगर आप लोग देखो तो ये एक बार फिर से शो करती है कि चाइना ने अपनी जो चीप पॉलिटिक्स है उसमें गेम्स, स्पोर्ट्स, इन सबको भी इंक्लूड कर दिया। दरअसल हुआ क्या है कि एशियन गेम्स आप लोग को मैं पहले बता दूं, ये इस बार हो रहे हैं चाइना में। चाइना के हंगजाओ शहर में ये ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो हुआ क्या है कि जितने भी एथलीट्स हैं दुनिया भर से, आप लोग को पता होगा कि जितनी भी एशियन कंट्रीज है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, उनसे जो एथलीट्स है वो जा रहे थे चाइना में। और इन एथलीट्स में से इंडिया के जो एथलीट्स थे ना, उनमें से 3 एथलीट्स का आप लोग कह सकते हो चाइना ने जो वीजा है वो नहीं दिया है। हो सकता है आपको यहाँ पर लग रहा हो कि ये न्यूज तो सुनी सुनाई न्यूज है, बहुत पुरानी न्यूज हो चुकी। जुलाई के महीने में इस तरीके की न्यूज आई थी। तो यहाँ मैं आप लोग को बता दूं कि वो जो न्यूज थी ना, वो थी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का, जो भी इस बार चाइना में ही हुआ था। और ये बात हम लोग कर रहे हैं हाल की एशियन गेम्स की, जो कि आज से शुरू हो रहा है। अब यहाँ मैं आप लोग को बता दूं कि ये जो 3 एथलीट्स है ना, जिनका वीजा देने में चाइना ने दिक्कत की, आप लोग ऐसा कह सकते हो, यही वो एथलीट्स है जिनका यूनिवर्सिटी गेम्स जो है उसमें भी चाइना ने प्रॉब्लम की थी। यानी कि दोनों टाइम जो एथलीट्स है वो सेम है और दोनों टाइम रीजन है इसका वो सेम है। दरअसल अगर आप लोग देखोगे ना तो ये तीनों एथलीट्स जो है ये बिलोंग करते हैं अरुणाचल प्रदेश से, जो कि इंडिया का पार्ट है। और इसको आप लोग को पता होगा कि चाइना कहता है कि ये हमारा पार्ट है, तो हमारे ही पार्ट जो है, यानी कि हमारी कंट्री से हमारे कंट्री में आने के लिए हम लोग वीजा क्यों दें। इसीलिए जो यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था जुलाई में, उसमें चाइना ने क्या किया था कि सारे इंडिया के जो एथलीट्स थे उनको नॉर्मल वीजा दिया। और ये जो एथलीट्स थे ना, इनके पासपोर्ट पे स्टेपल्ड वीजा दिया। स्टेपल्ड यानी कि सिर्फ स्टेपल से वो जुड़ा था इनके इंडियन पासपोर्ट से, जो कि एक तरीके से दिखाने का तरीका था कि हम ये नहीं मानते कि ये जो पर्सन है, ये जो एरिया है, यहाँ पर जो लोग हैं उनका इंडियन पासपोर्ट वैलिड है। इस बार क्या किया है चाइना ने, वो मैं अगर आप लोग को बताऊं तो सबसे पहले तो हंगजाओ एशियन गेम्स कमेटी जो थी ना, जो ये पूरा ऑर्गेनाइज कर रही थी हंगजाओ शहर में कि किस तरीके से ओलंपिक्स होगा, कहाँ कहाँ गेम्स होंगे, पूरा ये जो देखरेख कर रही थी चाइना में, उसकी जो कमेटी थी, उसने पहले कहा कि ठीक है ये लोग आ सकते हैं एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक एक्रेडिटेशन कार्ड जो था वो सारे एथलीट्स को डाउनलोड करना था एक वेबसाइट से। जितने भी इंडियन एथलीट्स थे सबका ये एक्रेडिटेशन कार्ड जो है ये डाउनलोड हो गया, सिवाय इन 3 एथलीट्स के, जो कि वुशु, जो कि एक तरीके का मार्शल आर्ट है, उसमें परफॉर्म करने जा रहे थे चाइना में। उसके बाद बात जब आगे बढ़ी तो ओलंपिक एशिया पैनल जो है उसके एथिक्स कमेटी के जो चीफ है, उनका ये कहना है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये गलत न्यूज फैलाई जा रही है। चाइना ने ये जो वीजा है इसको दिया है, लेकिन इंडिया ही ने इसको नहीं लिया है। तो ये आप लोग खुद ही समझ सकते हो कि कितना ज्यादा फालतू बात है कि इंडिया ही वीजा नहीं ले रहा है और इंडिया कह रहा है कि हमको वीजा नहीं दे रहा है चाइना। और बाकी सारे एथलीट्स के लिए ले लिया, लेकिन सिर्फ इन्हीं 3 एथलीट्स के लिए नहीं लिया, ऐसा ही इनका कहना है। और ये जो शख्स है जो इसके चेयरपर्सन है एथिक्स कमेटी के, उनका जो नाम है वो अगर आप लोग देखोगे तो वो है वी जिंगशा, और ये बिलोंग करते हैं चाइना से। तो यहाँ आप लोग समझ पा रहे होंगे कि क्यों ये इस तरीके की बातें कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। अगर आप लोग देखो ना, इंडिया ये जो वीजा है, अगर चाइना ये वीजा देता और इंडिया इसको एक्सेप्ट कर लेता तो इसमें इंडिया का ज्यादा फायदा होता है। इससे एक तरीके से चाइना का जो क्लेम है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा पार्ट है, वही वीक होता। ये फालतू बात कर रहे हैं कि इंडिया ही ने ये वीजा नहीं लिया इन तीनों प्लेयर्स के लिए, चाइना ये जो वीजा है इसको इशू कर रहा था। ऐसी बात ये कर क्यों रहे हैं? दरअसल होता क्या है ना कि जो भी ये होस्टिंग कंट्री होती है, ओलंपिक गेम्स की हो गई, एशियन गेम्स की हो गई, या बाकी भी इस तरीके की गेम्स की जो हो गई, उनको एक कोड फॉलो करना पड़ता है। उनको आप लोग कह सकते हो एक एथिक्स, एक इस तरीके की जो ऑब्लिगेशन होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है। जो भी प्लेयर, जो भी एथलीट्स आप लोग कह सकते हो क्वालिफाइड है पार्टिसिपेट करने के लिए, उसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट है, उसको कोई भी कंट्री अपने रीजन से इस तरीके से नहीं रोक सकती कि नहीं हम सबको आने देंगे, कि सिर्फ तुम्ही को नहीं आने देंगे। इन कंट्री के कुछ ऑब्लिगेशन होते हैं, कुछ आप लोग कह सकते हो मॉरल्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होते हैं जो उनको फॉलो करना पड़ता है। इसीलिए डायरेक्टली चाइना ऐसा नहीं कर सकता था। लेकिन अगर चाइना इनको वीजा दे देता तो ये कुछ इसी तरीके से होता। चाइना खुद ही कह रहा है कि हाँ, ये जो टेरिटरी है जहाँ से ये बिलोंग करते हैं वो इंडिया से बिलोंग करता है, इसीलिए इनके इंडियन पासपोर्ट पे हम लोग को वीजा देना पड़ेगा चाइना में आने के। और इस चीज पे अगर आप लोग देखो ना तो इंडिया में जो गुस्सा है वो बहुत ज्यादा है। हालांकि बाकी जो एथलीट्स की टीम थी वो तो चली गई इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, लेकिन उसके बाद भी इंडिया में जो गुस्सा है इस चीज को लेके, पॉलिटिशियन जो है उनके लेवल पे आप लोग कह लो, या फिर स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट जो है उनके लेवल पे आप लोग कह लो, वो बहुत ज्यादा है। तो इन एथलीट्स के साथ हमारे जो इस समय यूनियन स्पोर्ट्स मिनिस्टर है वो भी जाने वाले थे चाइना में। आप लोग कह सकते हो एक तरीके से विजिटर बन के अपने जो प्लेयर है, अपने जो एथलीट्स है उनका मोरल अप करने के लिए, लेकिन उनने जब ये सुना तो इस चीज को कैंसिल कर दिया। उसके अलावा अगर आप लोग देखोगे तो
करण रिजिजू जो है उनने भी इस चीज को क्रिटिसाइज किया है। इंडिया की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट जो है वो भी आया है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जिसमें इस चीज को कंडेम किया गया है। आप लोग देख सकते हो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जो है उसका स्टेटमेंट भी आया है इस चीज पे। और देखो जो चीज है ना, इंडिया तो कह रहा है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ये कि ये जो एक्रेडिटेशन सर्टिफिकेट था, जो भी कार्ड था, ये इनको नहीं मिला है। दूसरी तरफ कहा ये जा रहा है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कहा ये जा रहा है कि चाइना ने वीजा तो इशू किया था, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया। ओलंपिक्स एशियन गेम्स कमेटी के जो एथिक्स कमेटी के जो चेयरपर्सन, उन्होंने भी ये कहा कि ये इशू किया था, लेकिन इंडिया ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। और इसका एक रीजन ये हो सकता है कि चाइना ने, हो सकता है कि नॉर्मल वीजा ना इशू करके, बल्कि जो पिछली बार की तरह स्टेपल्ड वीजा था वही इशू किया होगा। ये भी हो सकता है। अभी यहाँ पर जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं है। इंडिया तो साफ कह रहा है कि नहीं, ये इशू नहीं किया गया, लेकिन चाइना की तरफ से और बाकी तरफ से ये की जा रही है कि ये इशू किया गया है, लेकिन इंडिया ही ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। तो ये एक छोटी सी न्यूज थी जो मैंने सोचा आप लोग को बताऊं। उसके अलावा अगर आप लोग देखो ना, थोड़ा बहुत हम लोग जो एशियन गेम्स है उसके बारे में अगर बात करें, तो आप लोग को पता होगा कि ये जो एशियन गेम्स है ये 19th एशियन गेम्स है। और ये जो गेम्स अब हो रहा है ना, अब जो शुरू हुए, ये होने थे मई 2022 में, लेकिन कोविड की वजह से चाइना में आप लोग को पता होगा कि काफी टाइम तक कोविड का इशू जो है वो बना रहा था, तो उसकी वजह से ये डिलेड हो गया और अब जाके ये करवाया जा रहा है। एशियन गेम्स जो है ये हर 4 साल बाद होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। इसको बहुत सी जगह एशियाड भी कहा जाता है, तो कंफ्यूज मत होना, एशियाड जो है वो एशियन गेम्स को ही कहा जाता है। और ये जो गेम्स है ना, आप लोग हो सकता है इसके बारे में पता हो या नहीं भी पता हो, लेकिन इसके बारे में मैं एक चीज आप लोग को बता दूं कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो कई बार ऐसा बताया जाता है कि ओलंपिक से भी ज्यादा पॉपुलर ये गेम है, ओलंपिक से भी ज्यादा इसको फॉलो किया जाता है, जिसका रीजन आप लोग समझ भी सकते हो कि ये जो एरिया है ना, एशिया का जो एरिया है, इसमें पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। 2 सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री तो यहीं पर आप लोग को मिलेगी। तो ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से ज्यादा आप लोग कह सकते हो व्यूअर भी इसको मिलते होंगे, और इसी वजह से ये जो है काफी ज्यादा पॉपुलर है। इवन की ओलंपिक्स से भी ज्यादा, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, इसको बताया जाता है। और ये चीज आप लोग देखो अगर तो मायने रखता है, क्योंकि ये एशियन गेम्स हो गए या फिर बाकी भी इस तरह के जो गेम्स होते हैं ना, ये सब इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर कराए जाते हैं। ओलंपिक्स गेम भी उसके अंदर कराए जाते हैं, एशियन गेम्स भी उसके अंदर कराए जाते हैं, बहुत से इस तरीके के जो गेम्स है वो इसके अंदर कराए जाते हैं। तो जो रीजनल गेम है इसी कमेटी के अंदर, इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रीजनल गेम है, वो आप लोग कह सकते हो कि ओलंपिक्स को सरपास कर जाना, जिसमें दुनिया भर की कंट्री से जो एथलीट्स है, जो प्लेयर्स है, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ये मायने रखता है। तो ये है इसकी कहानी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बार का जो एशियन गेम्स है उसका ये लोगो है, यहाँ पर 2022 लिखा है। इसका मतलब आप लोग समझ ही पा रहे होंगे, जैसा कि मैं आप लोग को बता चुका हूँ। फोटो भी इसका यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। अगला जो ओलंपिक्स होना है ना, ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, वो होगा 2026 में जापान में, और 2030 वाला फिर होगा कहाँ पर, दोहा में। 2034 वाला होगा रियाद में। ये सब भी आप लोग को पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग कंपैरिजन की बात करें, मेडल टैली की बात करें, अब तक जितने भी एशियन गेम्स हुए हैं उसमें, तो उसमें अगर आप लोग देखो ना, तो इंडिया ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा खराब परफॉर्मर है, मैं पहले आप लोग को बता देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद भी एशिया में इंडिया का जो आप लोग कह सकते हो इमेज है, जो साइज है, जिस तरीके से इंडिया को देखा जा सकता है, एक एशियन पावर देखा जाता है। एशिया का नाम लिया जाता है तो चाइना के बाद रशिया को अगर हम लोग एशिया में ना इंक्लूड करें तो इंडिया ही कहा जाता है। रशिया वैसे भी एशिया की तरह अपने आप को नहीं ट्रीट करता है। तो एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री इंडिया जो है वो है एशिया में, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन उसके बावजूद अगर आप लोग मेडल की टैली देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा अब तक जो मेडल मिले हैं वो किसको मिले हैं, वो मिले हैं चाइना को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इनके जो मेडल है वो 3000 से भी ज्यादा इनको मिल चुके हैं। और गोल्ड में भी अगर आप लोग देखोगे तो काफी ज्यादा इनको यहाँ पर नंबर आप लोग देख सकते हो गोल्ड मिले। दूसरे नंबर पे यहाँ पर आप लोग को मिलेगा जापान। जापान के भी नंबर यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। तीसरे नंबर पे है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया का अगर आप लोग देखो ना, तो 2200 कुछ इनको जो ओवरऑल मेडल्स है वो मिले हैं। उसके बाद आता है इंडिया। उस इंडिया और साउथ कोरिया, इसमें जो डिफरेंस है वो देखो आप लोग। ये डिफरेंस अगर आप लोग देखो ना, तो मेरे ख्याल से 4 टाइम्स से थोड़ा कम है। तो इंडिया चौथे पे तो है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो डिफरेंस है ये इन कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा कम है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इंडिया से जो उम्मीद थी, जितना इंडिया को करना चाहिए, उसके लायक इंडिया का जो परफॉर्मेंस है अब तक नहीं है। लेकिन फिर भी पास रिसोर्सेज की कमी है, आप लोग कह सकते हो। अब तो रिसोर्सेज है, लेकिन पहले रिसोर्सेज की भी कमी थी। बहुत से इतने हमारे जो प्रॉब्लम थे, उसके बावजूद भी हमारे जो एथलीट्स थे वो जिस तरीके का परफॉर्मेंस दे रहे थे वो वाकई काबिले तारीफ। नाउ एक लास्ट स्टोरी मैं यहाँ पर आप लोग के साथ ऐड करना चाहता हूँ एशियन गेम्स में क्रिकेट को लेकर। दरअसल अगर आप लोग देखो ना, तो पहले जब एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी तब क्रिकेट इसमें नहीं था। क्रिकेट आप लोग को पता होगा कि ये एक टीम का गेम है, तो इसमें गोल्ड मेडल देना या फिर
सिल्वर मेडल देना, इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है इसमें। इसीलिए आप लोग कह सकते हो क्रिकेट पहले नहीं था, लेकिन काफ़ी कंट्री ने इसको लेके लॉबिंग की, काफ़ी ज़्यादा इसके लिए प्रेशर बनाया। उसी के चलते 2010 से इसमें क्रिकेट जो है उसको भी इंक्लूड किया जाने लगा, आप लोग ऐसा कह सकते हो। लेकिन इंडिया जो है वो ना ही 2010 में, ना ही 2014 में और 2018 में मैं आप लोग को बता दूं कि क्रिकेट जो है वो नहीं कराया गया था एशियन गेम्स में। तो इंडिया ने अभी तक अपनी जो क्रिकेट टीम है वो नहीं भेजी है इसमें, जिसका रीज़न जो है वो इंडिया कहता है कि हम लोग पहले इंटरनेशनल ड्यूटीज़ अपनी पूरी करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल मैचेस जो है वो पूरा करेंगे। इस तरीके के बहुत से अलग अलग तरीके के जो रीज़न है वो दिए जाते हैं इंडिया की तरफ से। तो ये आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि क्रिकेट जो है वो भी अब एशियन गेम्स में होता है। इसके लिए अलग से स्टेडियम, अलग से प्रिपरेशन वगैरह जो होती है वो सब कराई जाती है, लेकिन इंडिया अपनी टीम जो है वो इसमें नहीं भेजता। इस बार भी 2022 का भी जो ये एशियन गेम्स है इसमें भी क्रिकेट कराया जाएगा, इस तरीके की बातें जो है वो की जा रही थी। तो ये है पूरी चीज़ गाइस। वी विश कि हमारे जो एथलीट्स है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करे इस बार, अच्छे जो मेडल से ज़्यादा मेडल जो है वो इंडिया को मिले, यही हम लोग की विशेष रहेंगे हमारे एथलीट्स को। और इसके बाद जो चाइना ने जो किया उसकी बात अगर मैं करूँ ना, तो इस पे इंडिया भी देखो अगर चाहे तो रिटेलिएट कर सकता है। इंडिया भी तिब्बत वाले एरिया में रहने वाले जो लोग हैं वहां से कल को कोई इंडिया में आता है, बहुत से लोग आई एम श्योर आते होंगे, तो उनको इंडिया जो है वो स्टेपल्ड वीजा दे सकता है। या फिर शिनजियांग वाला जो प्रोविंस है वहाँ के लोगों को इंडिया स्टेबल्ड वीजा जो है दे सकता है। यूनान के लोग जो है उनको स्टेबल्ड वीजा दे सकता है। मंचूरिया वाला जो एरिया है वहाँ के लोगों को स्टेबल्ड वीजा दे सकता है, तो वहाँ के लोगों को स्टेबल्ड वीजा दे सकता है। आज से कुछ टाइम पहले आप लोग को पता होगा कि इंडिया के जो रिटायर्ड आर्मी जनरल थे ना, उनने एक चाइना का इस तरीके का मैप जो है ये शेयर किया था। इसमें चाइना को सिर्फ इतना रेड में जो आप लोग देख रहे हो इतना बताया गया था, बाकी सब ऑक्यूपाइड टेरिटरी बताई गई थी। तो इन सारी ऑक्यूपाइड टेरिटरी वाला जो एरिया है यहाँ से आने वाले लोगों को इंडिया जो स्टेपल्ड वीजा है वो दे सकता है, जिससे आई एम श्योर चाइना जो है वो काफी ज्यादा भड़केगा और उसको थोड़ा बहुत समझ में भी आएगा कि इंडिया भी इस पे अब चुप नहीं है बैठने वाला। उसके बाद इंडिया जो है वो इस चीज को बड़े लेवल पे उठा सकता है कि चाइना ये जो स्पोर्ट्स है इसको भी पॉलिटिसाइज कर रहा है। तो इस तरीके की कुछ स्टेप जो है वो इंडिया ले सकता है और इंडिया को लेना भी चाहिए यहाँ पर, अगर आप लोग देखो तो ये था पूरा वीडियो गाइस। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक